तो दोस्तों, रिटायरमेंट के बाद मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे बदली। आज सर्विस से 2 गुना कमाता हूं। आज इस वीडियो में आपके साथ मेरी सारी स्ट्रेटेजी, सारे राज ओपन हार्टली खोलूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों, जब हम रिटायरमेंट के टाइम पे होते हैं ना, तो हमारे लिए ये समय बहुत कन्फ्यूज़न वाला समय होता है, क्योंकि हमें अपनी परिस्थिति का एक्चुअल पता नहीं होता है। हमें यह भी नहीं पता होता कि भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है, हम कहाँ जाने वाले हैं। ऐसे में ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा काम आएगा और आपके भविष्य से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है, तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा ताकि हम आपकी मदद कर सकें। सबसे पहले मैंने अपनी परिस्थिति को ठीक से समझा और अपनी गलतियों को सुधार कर उसके अनुसार एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार किया और बाद में उसी के अनुसार सारी चीज़ें डेवलप करना शुरू किया। फर्स्ट एक्शन में मैंने अपनी ज़मीन को डेवलप किया, अपनी खेती को डेवलप किया। खेती के तौर तरीके बदले, फसल के तौर तरीके बदले और कुछ एग्रीकल्चर कॉमर्शियल मशीनें खरीदी, जिस वजह से मेरी खेती की इनकम तकरीबन 2 गुना हो गई। हम सभी फौजी भाई तकरीबन किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हम सभी के पास थोड़ी बहुत ज़मीनें होती हैं। अगर आप सही से इन ज़मीनों का इस्तेमाल करें, इसका कॉमर्शियल यूज़ करें, तो आप यहाँ से अच्छी खासी इनकम ले सकते हैं इसको डेवलप करके। कुछ गलतियां हम बहुत बड़ी कर देते हैं, जैसे एक बड़ा सा मकान बना देना, बड़ी सी गाड़ी ले लेना। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैं भी अपने गांव में एक बड़ा सा मकान बना रहा था, लेकिन जब मुझे ये समझ आया तो मैंने उसी मकान के प्लानिंग को चेंज किया, उसके बजट को चेंज किया और उसमें से जिन पैसों की बचत हुई उसी पैसों का एक डाउन पेमेंट भर के मैंने सिटी में एक घर खरीद लिया और फिर धीरे धीरे उसके सारे पैसे चुका दिए। अब इस घर से मुझे हर महीने अच्छा खासा किराया आने लगा, जो कि मेरी मंथली इनकम में जुड़ गया और मेरी मंथली इनकम स्ट्रांग हो गई। अच्छा, रिटायरमेंट के समय मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। मैंने कम्यूटेशन नहीं लिया था, बल्कि अपनी फुल पेंशन ली थी, ताकि मुझे हर महीने एक स्ट्रांग पैसिव इनकम मिलती रहे और मुझे अपने परिवार के बारे में कोई चिंता ना रहे। अब जब मैं रिटायर्ड हो गया, तब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं किस तरह से अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा सकता हूँ। रिटायरमेंट के बाद में मैं भी सभी फौजी भाइयों की तरह प्राइवेट सेक्टर में एक छोटी सी जॉब कर रहा था, लेकिन साथ में मैंने पार्टनरशिप में एक छोटा सा फूड बिजनेस शुरू कर दिया। इस बिजनेस में कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगा था, लेकिन धीरे धीरे इस बिजनेस से हर महीने मुझे 20 से 30 हज़ार रुपये की इनकम आना शुरू हो गया। और ये भी मेरी एक पैसिव इनकम थी, क्योंकि इस बिजनेस में मैं खुद एक्टिव नहीं था, बल्कि मेरी जगह पे मेरा पार्टनर काम कर रहा था और मुझे अपने इन्वेस्टमेंट का पूरा फायदा मिल रहा था। दोस्तों, आगे कहानी और भी है, लेकिन आपको यहाँ पर एक प्रश्न हो रहा होगा कि सर, आपको ये सारे आइडिया कैसे आए। तो रिटायरमेंट के कुछ आखिरी सालों में मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ किताबें पढ़ी थी, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी। उसमें से एक किताब है फाइनेंशियल फ्रीडम। ग्रांट सेबेटियर ने यह किताब लिखी है। इसमें इन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने $2 से $1 मिलियन बनाए, वो भी सिर्फ 5 सालों में। इसके लिए वो 7 स्टेप स्ट्रेटेजी बताते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा असरकारक है। और सबसे खुशी की बात यह है कि अब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम बुक को खरीद कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ जिसका नाम है कुकू FM। कुकू FM पर आप इस बुक की ऑडियो समरी सुन सकते हैं, वो भी सिर्फ 199 साल का सब्सक्रिप्शन लेकर। कुकू FM इंडिया का बेस्ट ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अपना काम करते हुए, साइकिलिंग करते हुए, वॉकिंग करते हुए और ट्रैवलिंग करते हुए अच्छी अच्छी किताबों की ऑडियो समरी सुन सकते हैं और उसका पूरा ज्ञान ले सकते हैं। आप ईयरली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 399 रुपीज़ में होगा, लेकिन आप ये प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ 199 रुपीज़ में मिलेगा। लेकिन याद रखना, ये ऑफर सिर्फ पहले 250 यूजर्स के लिए है। कुकू FM का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसका डाउनलोड करके उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम बुक की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि मनी अनलिमिटेड है, लेकिन टाइम लिमिटेड है। अब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं किस तरह से अपने टाइम का, अपने फ्री टाइम का फ़ायदा उठाकर अपनी और ज़्यादा इनकम बना सकता हूँ। इसलिए मैंने अपने फ्री टाइम में इनकम के कुछ अलग अलग सोर्स क्रिएट किए, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, और इन सब में मुझे अच्छा खासा ग्रोथ मिलना शुरू हो गया। दोस्तों, अब मुझे समझ में आ गया था कि मैं अपने पेंशन के पैसों को, रिटायरमेंट के पैसों को किस तरह से इन्वेस्ट करूं। मैंने सारे ट्रेडिशनल तरीके जैसे LIC, PLI, फिक्स डिपॉजिट, इन सब को छोड़कर नए तरीकों से, एडवांस तरीकों से इन्वेस्ट करना शुरू किया और मैंने अपने उधर एक कॉमर्शियल फील्ड में
एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदी और इस प्रॉपर्टी से मुझे हर महीने 15,000 रुपये का किराया आने लगा और उसकी कीमत भी आगे चल के बढ़ गई। ये किराया भी एक तरह से मेरी पैसिव इनकम है। दोस्तों, आज मैं अपनी नौकरी से भी ज़्यादा अपनी पैसिव इनकम कमा रहा हूँ। दोस्तों, जब तक हम पैसिव इनकम को नहीं बढ़ाते हैं, पैसिव इनकम की वैल्यूएशन नहीं जानते हैं, तब तक हमारा ग्रोथ होना मुश्किल है। फाइनेंशियल फ्रीडम आपको तब मिल सकती है जब आप अपनी पैसिव इनकम अच्छे से क्रिएट करें। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पूरे वीडियो की समरी यह है कि सबसे पहले आप अपनी परिस्थिति को समझें और अपनी गलतियों को सुधारें। अपने बेकार के बड़े खर्चों को रोकें और उसी पैसे को अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करें। नौकरी के अलावा अपना साइड बिजनेस शुरू करें। अपने फ्री टाइम का सही इस्तेमाल करें और उससे एक्स्ट्रा इनकम सोर्स जनरेट करें। अपने रिटायरमेंट के पैसों का सही तरीके से इन्वेस्ट करके उससे एक अच्छी खासी पैसिव इनकम बनाएं। अपनी हर छोटी मोटी स्किल का एक कॉमर्शियल यूज करना सीखें और वहां से आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट करना सीखें, ताकि आपको आसानी से फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। मेरा पेंशन, मेरी पैसिव इनकम, मेरा बिजनेस का इनकम, मेरी पैसिव इनकम, मेरी प्रॉपर्टी का किराया, मेरी पैसिव इनकम और अदर सोर्सेज, ये भी मेरी पैसिव इनकम है। तो इस तरह से सही जगह पर सही समय पे इन्वेस्ट करके मैं आज महीने का 1.5 से पौने 2 लाख रुपया बड़ी आसानी से कमा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो की कोई ना कोई स्ट्रेटेजी किसी ना किसी तौर पे आपको काम आई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि किसी का भविष्य बनाने में मदद कर सके। और आपकी कोई भी क्वेरी और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर पूछिएगा, हम आपकी हेल्प करेंगे। और हमारी मेहनत आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।